Hello friends, myself Dr. Abhinav Saraswat. I hope all of you are doing very well. So आज काफ़ी लंबे टाइम के बाद, काफ़ी ही महीनों के बाद में मैं एक अपना वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ एंड बीच में कुछ ऐसे थोड़ा बिजी शेड्यूल हो गया था, सो डेट्स वाई आई वाज नॉट एबल टू अपलोड एनी वीडियोस। सो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि समटाइम्स पेशेंट्स जो हैं डॉक्टर या डेंटिस्ट को किसी किसी केसेस के अंदर इस टाइप से ब्लेम कर देते हैं कि पेशेंट समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे कौन से केसेस हैं, जैसे कि हम डेंटल के अंदर बात करें सबसे पहले कि कभी समटाइम्स पेशेंट्स जो हैं अपने डेंटल पेन के साथ आते हैं और उनके स्वेलिंग के साथ आते हैं, फेशियल स्वेलिंग जो होती है उसके साथ आते हैं। तो उस केस के अंदर डेंटिस्ट के पास आपकी स्वेलिंग तब आती है जब आप नेग्लिजेंसी, ये पेशेंट की खुद की नेग्लिजेंसी होती है। पेशेंट्स जो हैं कभी भी डेंटिस्ट को रेगुलर फॉलोअप पे नहीं रहते हैं, रेगुलर चेकअप में नहीं रहते हैं। तो डेंटल केरीज जब डीपली चला जाता है टूथ के अंदर, टूथ में 3 लेयर होती है, जैसे कि आप मेरे पहले वाले वीडियोज़ में देखेंगे। टूथ के अंदर 3 लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट एनामेल, देन डेंटिन, देन पल्प। तो जो सबसे डीप अंदर पल्प की वाली लेयर पे जब डेंटल कैरीज इन्वॉल्व कर लेती है तो वहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं। तो उनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से वहाँ पे बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है। फिर भी कई समटाइम्स पेशेंट्स जाते नहीं हैं ओवर द काउंटर मेडिकल शॉप से एक पेन किलर या एंटीबायोटिक खुद सेल्फ अपने ले लेते हैं इंडिविजुअल डिसीजन पे। तो उस समय के लिए उन्हें टेम्परेरी एक रिलीफ मिल जाता है, लेकिन वही वापस से जब नेक्स्ट सिम्टम आते हैं तो वो बहुत एग्रीवेट होकर के आते हैं। सडन ऑनसेट कभी भी वो एग्रीवेट हो जाते हैं तो उसमें स्वेलिंग हो जाती है, कभी कभी आपने देखा होगा चेहरा सूज जाता है। तो इसका मतलब है कि आपके वहाँ पे टूथ की वजह से इन्फेक्टेड एक जो फॉरेन पार्टिकल, उसकी फॉरेन पार्टिकल बन गया आपका टूथ, उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा पस या मवाद हो जाती है, जिसे एब्सेस भी बोलते हैं। और इस केस में जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो आप इस होप के साथ जाते हैं कि आपका डेंटिस्ट उस टूथ को बिना निकाले उस टूथ को प्रिजर्व करके दे दे। तो ये बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई लेके जाते हैं, बट इन डेट केस हमें टूथ को रिमूव ही कर देना होता है। कुछ एक ऐसे केसेस होते हैं जिसे हम रूट कैनाल करके प्रिजर्व कर लेते हैं, बट वो बहुत रेयर केस होता है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने डेंटिस्ट से रेगुलर चेकअप पे रहिए। रेगुलर चेकअप के रहने से कोई भी आपकी टीथ के अंदर केविटी होगी, स्मॉल केरीज होगी, तो डेंटिस्ट उस समय आपको सजेस्ट करेगा और उसी टाइम पे आपको फिलिंग करवा लेनी चाहिए। तो आप अपने केस के लिए किसी डेंटिस्ट को ब्लेम मत करिए कि उस डेंटिस्ट ने हम गए थे लेकिन उसने टीथ निकाल दिया। और आप कई बार कुछ ऐसे र्यूमर्स होते हैं, आप अपने पड़ोसी या आस पड़ोस या किसी अपने फैमिली डेंटिस्ट से बात कर लेते हैं कि आपके रिलेटिव में डेंटिस्ट होता है, तो वो आपको सिनेरियो समझाता है तो आप उसको अदर वे में ले लेते हैं और आपको ये लगता है कि आप अपने जिस डेंटिस्ट के पास गए हैं तो उसने आपको इस टाइप से कर दिया। लेकिन ऐसा गलत है। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से कि अपने डेंटिस्ट को नेवर ब्लेम एंड नेवर ब्लेम। एंड आप रेगुलर चेकअप पे रहिए, अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रखिए। और इसी के साथ आज मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट हम फिर से लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड होप कि आप सभी हेल्दी रहिए। सो बाय बाय।